फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 5 में यूनिट 7 में वर्कबुक में जो पार्ट 3 के रूप में जो एक्सरसाइज आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 62। ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 62। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स। हमें करेक्ट ऑप्शन चुनकर हमें बॉक्स में लिखना है। तो बच्चों, मैंने बॉक्स में नहीं लिखा, लेकिन वो जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर मैंने सर्कल किया है। तो आपको सर्कल के हिसाब से समझकर जो राइट साइड पर जो बॉक्स है उसमें लिखना है। फर्स्ट है गुलिवर वॉज अ ब्लैंक। तो बच्चों, हमने लेसन में सीखा गुलिवर कौन था। तो वो एक नाविक था। तो हम कह सकते हैं कि गुलिवर एक नाविक था। तो बच्चों, इसका ऑप्शन आएगा बी, सेलर। तो हम बी पर राउंड सर्कल करके जो बॉक्स है उसमें बी लिखेंगे। गुलिवर वॉज अ सेलर। सेकंड, द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू। वो जो कैप्टन था वो व्यक्ति मीन्स मेन मीन्स बहुवचन कुछ आदमियों को क्या लेने के लिए जमीन पर भेज रहा था। तो वो पानी लेने के लिए भेज रहा था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा ए, ब्रिंग वाटर। तो आप इन पर सर्कल कर बॉक्स में लिख सकते हो, ब्रिंग वाटर। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, द लैंड वॉज। जब वो जो कैप्टन कुछ आदमियों को पानी के लिए कहा और वो जो सब लोग गए तो वहाँ पानी नहीं था। तो वो जमीन कैसी थी। तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा था कि इनफर्टाइल थी, मिस बेरन एंड पत्थर जैसी थी, मिस रोकी थी। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा डी, बेरन एंड रोकी। बेरन एंड रोकी। फोर्थ नंबर, अ ब्लैंक वॉज चेजिंग द मैन फ्रॉम द शीप। मैन मीन्स बहुवचन है बच्चों, प्लूरल है। तो कौन था वो जो शीप के लोग थे उनके पीछे पीछे यानी कि पीछा कर रहा था। तो एक ह्यूज क्रिएचर था, मीन्स मॉन्स्टर था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा सी, मॉन्स्टर। सी, मॉन्स्टर। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, When Gulliver saw a monster coming towards him। जब गुलिवर ने मॉन्स्टर को अपने तरफ आते देखा तो वो कैसा फील करता था। तो वो घबरा गया था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा डी, फ्राइटेड। यानी कि when Gulliver saw a monster coming towards him, जब गुलिवर मॉन्स्टर को अपने सामने से अपनी तरफ आकर देखा तो ही वॉज फ्राइटेड, वो घबरा गया था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट, सिक्स नंबर, अ मॉन्स्टर कैरीड ब्लैंक। तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा था कि मॉन्स्टर क्या उचक कर लेकर आया था। तो वो जो पकी हुई मकाई थी, जो मक्के का दाना को लेने के लिए वो रिपिंग हुक। तो बच्चों, रिपिंग हुक कैसा आता है। तो हमने टेक्स्ट बुक में देखा था कि ऐसा ये रिपिंग हुक होता है, ऐसा उसको क्या कहा जाता है, रिपिंग हुक। तो ऐसी जो चीज थी रिपिंग हुक लेकर आया था। तो बच्चों, हम उसका आंसर लिख सकते हैं, द मॉन्स्टर कैरिंग अ बिग रिपिंग हुक, यानी कि ऑप्शन सी आएगा, अ बिग रिपिंग हुक। सेवंथ नंबर, द जायंट कैरीड अ रिपिंग हुक। और जो जायंट था बच्चों, जायंट भी कह सकते हैं, मॉन्स्टर भी कह सकते हैं और ह्यूज भी कह सकते हैं। अ जायंट कैरीड अ रिपिंग हुक बिकॉज वो ये लेकर आया था क्योंकि ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न। वो जो मक्का थी जब, और उसको हम हमारी मदर टंग में मकाई कह सकते कि वो जो मकाई थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, मिस बड़ी हो चुकी थी, उसको लेने के लिए वो रिपिंग हुक लेकर आया था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा बी, ऑप्शन आएगा बी। 8 नंबर, द जायंट्स वेर। जायंट्स मीन्स वो जो बड़े बड़े लोग थे वो कौन थे। तो वो किसान थे। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा ए, फार्मर।
A. Farmer. Next, ninth number. The giant looked at Gulliver with वो जो गुलिवर को कैसे देख रहा था, तो घूर घूर के देख रहा। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, क्यूरोसिटी। वो घूर घूर के देख रहा था, तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट 10th नंबर, द जायंट पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज वो जो बड़े बड़े लोग थे वो गुलिवर को ग्राउंड में देख। द जायंट पुट गुलिवर, जो जायंट ने गुलिवर को हाथ में रखा और ग्राउंड टू लुक, और जमीन पर रखकर वो देखने लगा, क्योंकि वो कभी भी इतने छोटे छोटे व्यक्ति को नहीं देखे थे, इसलिए। तो बच्चों हम उसका आंसर लिख सकते हैं, ऑप्शन आएगा सी, दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन। वो कभी भी ऐसे छोटे छोटे व्यक्ति नहीं देखे थे, इसलिए वो जमीन पर रखकर देख रहे थे। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट, द फार्मर्स वाइफ गेव गुलिवर ब्लैंक टू ईट। किसान की पत्नी थी, वो गुलिवर को क्या खाने के लिए दिया था। तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि जब फार्मर गुलिवर को घर पे लेकर आया था, वो डाइनिंग टेबल पर बीच में रखा था, तब फार्मर की पत्नी थी, वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े उनको दिए थे। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, ब्रेड क्रम्स, यानी कि ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट, द फार्मर्स कैट वॉच, किसान की बिल्ली कितनी बड़ी थी। तो बच्चों हमने सीखा था कि गुलिवर सोचता था कि ये बिल्ली ऑक्स से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, 10 टाइम्स बिगर देन एन ऑक्स। ऑप्शन आएगा ए। नंबर, द फार्मर सन, किसान के बच्चे ने क्या किया था। तो वो गुलिवर का हेड अपने माउथ में रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो ये सोचता था कि वो एक खिलौना है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, पुट गुलिवर्स हेड इनटू हिज माउथ। नेक्स्ट, द फार्मर्स वाइफ कॉट गुलिवर, किसान की पत्नी ने गुलिवर को पकड़ लिया, क्योंकि कैसे पकड़ लिया, तो अपने एप्रॉन से पकड़ लिया, क्योंकि उनका बच्चा था 1 साल को, वो उसको फेंक दिया था, इसलिए वो पकड़ लिया। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट 15, द फार्मर्स वाइफ कवर्ड गुलिवर विथ, फार्मर की पत्नी ने गुलिवर को कैसे कवर किया था। तो एक बड़ा सा व्हाइट कलर का जो रुमाल होता है, हैंकरचीफ होता है, उससे कवर किया था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, क्लीन व्हाइट हैंकरचीफ। तो आप मैंने जो सर्कल कर दिए वो आप अपने वर्कबुक में जो बॉक्स दिया है उसमें लिख सकते हो। बच्चों टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज पर देखो अब। नेक्स्ट पेज, write the meaning of the words. ट्रैवल मीन्स सफर करना, तो ट्रिप या जर्नी, तो आप लिख सकते हो ट्रिप या जर्नी। नेक्स्ट, इनहेबिटेड मीन रहने वाली जगह, तो रेसिडेंट, ऑक्यूपेंट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, टू एक्सप्लोर मीन्स टू सर्च फॉर समथिंग, किसी वस्तु की सर्च करना, उसको एक्सप्लोर कहा जाता है। बेरन मीन्स मैंने आपको समझा था कि इनफर्टाइल जमीन, जहां कोई भी वस्तु नहीं हम रोप सकते, मिसराइप कर सकते। लैंड वेयर नथिंग ग्रोस,
लैंड वेयर नथिंग ग्रोज। नेक्स्ट बच्चों मैंने आपको सिखाया था क्रू। क्रू को कैप्टन भी कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन अ शिप। वो जो ग्रुप होता है व्यक्ति का, वो जो शिप में काम करता है, उसको भी कहा जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मीन्स देखना। किसी हमारे सामने कोई वस्तु हो रही हो और हम देख सकते हैं तो उसको ऑब्जर्व कहा जाता है। तो टू सी। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मीन्स जायंट मीन्स बड़ा। टू चेज, टू रन आफ्टर मीन्स किसी के पीछे भागना। टू रन आफ्टर, पीछा करना। टू रीप मीन्स काटना, यानी कि वो जो इस जो लेसन में मक्का है, यानी कि मकाई को वो जो जायंट लोग थे वो काटने के लिए जाते थे, तो उसको कह सकते हैं टू कट। इन वेन मीन्स कोई रिजल्ट ना होना, तो विथ नो रिजल्ट। ग्रेब, ग्रेब मीन्स लेना, तो टू टेक। तो आप ऐसे अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों राइमिंग वर्ड्स। प्लीजर, तो मेजर, लेजर। आपको यदि कोई दूसरा वर्ड आपके माइंड में है तो आप लिख सकते हो। वियर, टियर, वेयर। फीट, स्ट्रीट, वीट। स्कूल, फूल, स्टूल। वाइल, माइल, स्माइल। नेक्स्ट बच्चों कुछ शब्द उलट सुलट के हमें रीअरेंज कर लिखना है। तो फर्स्ट होगा सुल्तान वांटेड टू गेट द रीड ऑफ बार्बर। सुल्तान बार्बर से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि हमने ये सुल्तान वाला जो लेसन था, वो जो पार्ट था, उसमें हमने सीखा था। तो उसका मीनिंगफुल सेंटेंस है सुल्तान वांटेड टू गेट द रीड ऑफ बार्बर। सुल्तान बार्बर से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि उनके घर मेहमान आने वाले थे और वो जो बार्बर था वो बहुत बातूनी था और बातें कर रहा था और शेव नहीं कर रहा था, इसलिए उससे छुटकारा पाना चाहता था। नेक्स्ट, महाराजा ऑर्डर टू द कुक द वेस्ट नॉट वेजिटेबल स्क्रैप। महाराजा ने ऑर्डर किया कि आपको जो वेजिटेबल स्क्रैप है उसको रसोई यानी कि कुक करने के लिए वेस्ट नहीं करना है। तो बच्चों ये उसका मीनिंगफुल सेंटेंस है महाराजा ऑर्डर टू द कुक। महाराजा ने कुक को ऑर्डर दिया द वेस्ट नॉट वेजिटेबल स्क्रैप, जो बची हुई वेजिटेबल से उसका वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, द गीस टू बी डेड प्रिटेंडेड। जो गीस थे वो ऐसे बिहेव किया कि वो मर गए हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, भैया ऑल डे स्टडीड बुक्स एंड रीड। भैया था वो पूरा दिन बुक्स रीड कर रहा था। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, वो रिप वैन वैंकर वॉज अ लेजी मैन। रिप वैन वैंकर आलसी व्यक्ति था। नेक्स्ट है बच्चों आप देख सकते हो रिवराइट द सेंटेंसेस। रिवराइट द सेंटेंसेस बच्चों, रिवराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क्स। तो मैंने आपको लिख कर दिया है ऐसे, अनिस में ए कैपिटल आएगा और एपोस्ट्रोफी एस आएगा, ऐसे आपको लिखना है।
ऐसे आप देख सकते हो। टर्न द पेज, पेज नंबर 64 पर नीता का N कैपिटल आएगा, सुमित का S कैपिटल आएगा, ऐसे आप जामनगर का J कैपिटल आएगा। ग्रैंडफादर्स में एपोस्ट्रोफी S आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो। आर का थर्ड में आर का R कैपिटल आएगा, ऐसे मैंने आपको जैसे लिख कर दिया है वैसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, इमेजिन एंड राइट अबाउट 5 टॉप्सी-टुर्वी लैंड थिंग्स। टॉप्सी-टुर्वी लैंड में कई ऐसी कौन कौन सी चीजें थी वो आपको बतानी है। तो एक तो वो थी कि द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, बच्चे रात में स्कूल जाते थे, यानी कि जा रहे। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, जो डोर था वो पीछे की तरफ था। यू वियर योर हेड अपॉन योर फीट, यहाँ आप अब हेड है जो टोपी है वो फीट पे पहनते हो। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड, जो लोग हैं वो हैंड से चलते हैं, सॉरी सिर से चलते हैं। द सी इज मेड ऑफ सैंड, जो सी है वो मिट्टी से बना हुआ है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक। डिग्री है, अजीत इज द मोस्ट पॉपुलर बॉयज इन द क्लास, अजीत क्लास में सबसे पॉपुलर बॉय है। नितिन इज लेजियर देन हिज ब्रदर, नितिन उनके भाई से बहुत आलसी है। बीरबल वॉज वाइजर देन अदर मिनिस्टर, जो बीरबल था वो दूसरे मिनिस्टर से बहुत वाइज है, मीन्स अच्छा है, यानी कि उसमें बहुत सारी ऐसी शक्ति है, नॉलेज है। फॉर द यंग मैन वॉज अ काइंड एज हिज फादर, जो एक व्यक्ति है वो अपने पिता की तरह ही है, यानी कि दयालु है। बोलू इज द फेटेस्ट बॉय, बोलू सबसे फेट बॉय है, मीन्स बड़ा बॉय है, मीन्स मोटा बॉय है। अंकिता इज द हैप्पीएस्ट गर्ल टुडे, आज मीन्स टुडे, आज में अंकिता सबसे खुश बच्ची है, लड़की है। आयरन इज द हैवीएस्ट मेटल, जो आयरन होती है वो सबसे भारी धातु होती है। यस्टरडे वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ समर, धूप में यस्टरडे मीन्स जो कल का दिन था वो सबसे गर्म वाला था, हॉट था। गुजराती इज इजियर देन इंग्लिश, गुजराती इंग्लिश से बहुत ईजी है। तरुण इज स्ट्रॉन्ग एज वरुण, तरुण वरुण के जैसे ही स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऐसे बच्चों लिख सकते हो। नेक्स्ट है 6 फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक। विनय वो सिंगिंग, विनय गा रहा था। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, जब उसके प्रिंसिपल रूम में एंटर किया, मिस आए, तब वो विनय गा रहा था। नेक्स्ट, द गार्ड वॉज स्लीपिंग, वो जो गार्ड था, वो जो चौकीदार था, वो सो रहा था। व्हेन द थीव्स ब्रोक इनटू हाउस, यानी कि वो जो चोर थे वो हाउस को तोड़कर वो When the thieves broke into the house, जब thieves मीन्स चोरों ने घर को तोड़ा, मीन्स जो लॉक होता है वो तोड़ दिया, तब वो जो चौकीदार था वो सो रहा था, तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, द बेबी वॉज क्राइंग, बच्ची रो रही थी। वेन द मदर वेंट टू सी हर, जब उनकी मम्मी वेंट टू सी हर, यानी कि उनकी मम्मी जब देख रही थी तब वो रो रही थी। आई वॉज रनिंग आफ्टर द डॉग वेन आई फेल, हूँ मैं, आई वॉज रनिंग में दौड़ रहा था, मिस रनिंग कर रहा था। आफ्टर द डॉग वेन आई फेल डाउन, जब मैं गिर गया। आफ्टर द डॉग वेन आई फेल डाउन, जब मैं गिर गया। आफ्टर द डॉग वेन आई फेल, आफ्टर द डॉग वेन आई फेल डाउन, जब मैं गिर गया। आफ्टर द डॉग वेन आई फेल डाउन, जब मैं गिर गया। आफ्टर द डॉग वेन आई फेल डाउन, जब मैं गिर गया। आफ्टर द डॉग वेन आई फेल डाउन, जब मैं गिर गया। आफ्टर द डॉग वेन आई फेल डाउन, जब मैं गिर गया। आफ्टर द डॉग वेन आई फेल डाउन, जब मैं गिर गया। आफ्टर द डॉग वेन आई फेल डाउन, जब मैं गिर गया। आफ्टर द डॉग वेन आई फेल डाउन, जब मैं गिर गया। आफ्टर द डॉग वेन आई फेल डाउन, जब मैं गिर गया। आफ्टर द डॉग वेन आई फेल डाउन, जब मैं गिर गया। आफ्टर द डॉग वेन आई फेल डाउन, जब मैं गिर गया। आफ्टर द डॉग वेन आई फेल डाउन, जब मैं गिर गया। आफ्टर द डॉग वेन आई फेल डाउन,
लेफ्ट हो गया मीन्स नीचे गिर गया, तब मैं दौड़ रहा था। द ओल्ड मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड, जो ओल्ड मैन थे वो रोड पसार कर रहे थे। व्हेन द पुलिस स्टॉप हिम, जब वो पुलिस वाला आकर उनको स्टॉप किया। द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। व्हेन इट बिगेन टू रेन, जब बारिश आई तब वो बच्चे थे वो गार्डन में खेल रहे थे। दे वेर सिटिंग इन द क्लासरूम व्हेन द बेल रेंग, जब बेल की घंटी बजी तब हम क्लासरूम में बैठ रहे थे। द गार्डनर वॉज डिगिंग द ग्राउंड व्हेन ही फाउंड अ रिंग, जब रिंग खोज रहे थे तब वो गार्डनर था वो डिगिंग द ग्राउंड, वो वहाँ क्या कर रहा था बच्चों, डिगिंग मीन्स हम हमारी मातृभाषा में कह सकते कि खाड़ो खोदो, तो वो खड्डा खड़ रहा था जब वो जो रिंग थी वो हम ढूंढ रहे थे। द गर्ल वेर स्पीकिंग व्हेन मदर कॉल्ड फॉर द स्नेक, यानी कि वो जो बच्ची थी वो द गर्ल्स यानी कि कई जो लड़कियां थी वो स्किप कर रही थी। मीन्स स्किप करना मीन्स हम हमारी मदर टंग में कहते हैं कि दौड़ी कूदी। तो तब उस व्हेन द मदर कॉल्ड देम फॉर स्नेक, वो अपनी मम्मी थी, उनकी मम्मी वो स्नेक करने के लिए सबको बुला रही थी। द नेबर वेल कॉर्लिंग व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा तब वो जो पड़ोसी थे वो झगड़ा कर रहे थे। तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों 7th नंबर, फिल इन द ब्लैंक, एप्रोप्रिएट वर्ब ऑफ कंपेरिजन। एज वाइट एज स्नो, वो जो स्नो होता है बर्फ वो सफेद होता है। एज जेंटल एज अ लैम, लैम मीन्स गेटू, जेंटल। नेक्स्ट एज प्राउड एज अ पीकॉक, एज क्यूनिंग एज अ फॉक्स, एज बिजी एज अ बी, brave as a lion, as fresh as a daisy, as good as gold, as loud as thunder. Loud means बड़ी सी आवाज, थंडर मीन्स जो बिजली की आवाज होती है उसको कहा जाता है। as feed as fiddle, as swift as an arrow, as blind as a bat, as light as a feather, as cool as a cucumber, black as a coal। तो आप ऐसे बच्चों लिख सकते हो। नेक्स्ट है इमेजिन यू रीच अ लैंड ऑफ वार। बच्चों वार किसको कहा जाता है? तो हमने इस लेसन में सीखा था कि जो सबसे टाइनी मैन होता है, लिटिल पर्सन होता है, स्मॉल पर्सन होता है, उसको वार्फ कहा जाता है। ड्रॉ एंड कलर अ पिक्चर ऑन द लैंड ऑफ वार्फ। आपको एक वार्फ जैसा पिक्चर ड्रॉ करना है। राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस देयर, और आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ तो आपको लिखना है। तो बच्चों वार्फ कौन कैसा होता है? तो बच्चों ने ये जो गुलिवर्स ट्रैवल्स का जो लेसन था उसमें हमने सीखा था कि लैंड ऑफ वार्स मीन्स वो जो छोटा सा पर्सन होता है, लिटिल पर्सन होता है, उसको हम हमारी मदर टंग में कह सकते हैं कि ठिंगू जी, यानी कि वो जो पर्सन होता है उसका जो हेड होता है वो बड़ा होता है और उनका जो शरीर होता है वो छोटा होता है, तो उसको वार्फ कहा जाता है। तो बच्चों ऐसे आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है जिसका हेड बड़ा हो और उनका शरीर उससे कम हो, यानी कि ऐसा हो। तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, यानी कि
ऐसे आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है और उस पर आपको लिखना है। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज आपको अपनी तरह करनी है। तो बच्चों आज हमारी यह एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो हम हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो लेकर बैठेंगे, ताकि हमारा जो न्यू यूनिट है, यूनिट 1 का जो पार्ट 1 है वो हम सीख सकें। तो बच्चों थैंक यू।